हाँ भाई, तो ये बताओ, ये बीमारी कब से लग रही है, कब से स्टार्ट हुआ है हाथों में दर्द होना? हमें तो सर 2 साल है। 2 साल हो गए हैं। अच्छा, पहले कहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ? पहले घुटनों में दर्द 2 साल चालू हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में। स्टार्ट हुआ। हाथों में दर्द कब से स्टार्ट हुआ? फिर ये हाथन में आया हुआ तो फिर। हाथ में आ गया था। हाँ घोंटुआ का दर्द इंजेक्शन से सही हो गया था? हाँ इंजेक्शन लगे थे, हाँ। सही है हुआ तो सही। हाँ, तो घोंटू की दर्द क्या है कि बुढ़ापे में क्या है, घोंटू घुसने लगती हैं, बहुत दर्द है रहा तो बहुत चल नहीं पा रहे थे हम। तो वो इंजेक्शन से सही हो गए। इंजेक्शन लगे तब से हम सही गए। अब जो पेट में इंजेक्शन लग रहे हैं, जो गठिया वाई की तुम इलाज ले रहे हो, उससे हाथों में आराम है? हाँ आराम है, हाथ में तो बहुत आराम। हाथों में दर्द कहाँ होता था तुम्हें? पहले हमारे चिन में होते तो सर, जिनमें? ये हाथ में। ठीक है, और फिर ये उंगलियों में आ गया तो उंगली में एक तरफ की या दोनों तरफ की? नहीं, ये दोनों तरफ में। दोनों तरफ की में संग संग आया था। हाँ। अच्छा, सुबह ज़्यादा दर्द होता है या दिन में या शाम को या रात को? जैसे अपन खड़े हो जाते हैं ना सवेरे तो दर्द होता। सुबह ज़्यादा होता, फिर आराम मिलता कुछ करने के बाद? फिर जैसे अपना ऐसे हाथों में व्यस्त करते ना हम्म, तो वो आराम मिल जाता था आराम बहुत। मिल जाता था उसके बाद में। और जो इंजेक्शन लगे हैं ना सर, हम्म, तब से तो बहुत आराम है। जो पेट में इंजेक्शन लग रहे हैं उनसे बस बहुत आराम वो तो है। आराम है पहले। प्लस संग में जो दवाइयाँ चल रही होंगी, हाँ गोलियाँ का दवाई चल रही है, पूरी दवाई खा रहे हैं, पूरी दवाई पर सप्ताह आज के दिन नहीं खाते वैसे। जिस दिन इंजेक्शन लगते हैं उस दिन नहीं खाते हैं दवाई? बस। अच्छा, अब इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज कर रही हो, कसरत वगैरह? हाँ ये उंगलियाँ की ऐसे पर को कर रहे हैं। हमें करके दिखाओगे एक बार? ऐसे करके नहीं, कैसे? और ऐसे बॉले दबा रहे हो? बॉल लेके? बोल नहीं लई सर, बोले आता ही नहीं है मणि। बॉल ले लो ना। कैसा बताओ कैसे कर रही हो एक्सरसाइज? ऐसे कर रहे हैं सर। ऐसे कर रही हो। और दूसरी बॉल? हाँ, दूसरी कैसे कर रही है? ऐसे। तो आराम मिल रहा है ऐसे करने से? पहले हो पा रही थी इतनी ज़्यादा? नहीं पहले नहीं होती थी सर जी। अब ज़्यादा होने लगी? अब तो है ऐसे। अब बॉल खरीद ली हो, ठीक है, बॉल लेके दबाने हैं। वैसे करके बस दबाने। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे गठिया वाई की बीमारी, जो कि माता जी इनकी मरीज की उंगलियों में थी। एक टाइम ऐसा था कि वो अपनी उंगलियों को टच भी नहीं करने दे रही थी। उनका रिमोटेड फैक्टर जो होता है ना, जिससे गठिया वाई की पता चलती है, वो 800 से ज़्यादा था, लगभग 836 था। अब वो टच भी करने दे रही हैं उंगलियों को, प्लस खुद से एक्सरसाइज भी कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, खुद से एक्सरसाइज करना। जब एक्सरसाइज करते हैं ना गठिया वाई में, तो वो डिफॉर्मिटी को होने नहीं देती है, मतलब हाथों को टेढ़े नहीं होने देती है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें दर्द कम करने की ज़रूरत होती है। तो आखिर ये दर्द कम कैसे हुआ? तो इसका रीज़न है ये सब मेडिसिन, ये सब दवाइयाँ। इसमें हमारा मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन है, प्लस फॉलिक एसिड 5 mg की टेबलेट है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में, सेलिकॉक्सिब है, मल्टीविटामिन है, प्लस पेंटाप्राजोल है। तो देखते हैं बारी बारी से। फ्रेंड्स, मीथोट्रेक्सेट टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, लेकिन मैं इंजेक्टेबल फॉर्म में देना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब हम टैबलेट फॉर्म से मुंह से खाते हैं तो मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो लिवर में जाके उनका पूरा डाइजेशन होता है लिवर में जाके। तो ऐसे करके लिवर को ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं, प्लस लिवर में कुछ पार्ट दवाइयों का ख़त्म हो जाता है 30-40%, तो केवल 60% बचता है। जबकि आप इसको सबकुटेनियस रूट से लगाते हो, सबकुटेनियस रूट से जो लगाते हो, तो उसमें पूरा का पूरा पार्ट जाता है पेशेंट के शरीर में, प्लस लिवर का नुकसान होने से बच जाता है। हालांकि इसको स्टार्ट करने से पहले लिवर की और सीवीसी की जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टॉक्सिक दवाई होती है। और पैनसाइटोपिनिया मतलब ब्लड कम हो जाना, और लिवर में इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और सीवीसी ब्लड की जांच कराना ज़रूरी है। प्लस जब ये स्टार्ट करते हैं तो हर 2-3 महीने में ये तीनों जांच कराना ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी जांच में दिक्कत आती है, सीवीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट में, तो हमें स्विच करके दूसरी दवाइयों पे ले जाना पड़ता है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाते कैसे हैं। अभी मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन सप्ताह में 1 बार देती है,
और बाकी 6 दिनों में हम फॉलिक एसिड देते हैं, क्योंकि मीथोट्रेक्सेट से डीएनए सेल्स के डीएनए में डैमेज होता है, तो उसकी भरपाई के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। अगर आप रविवार को मीथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन ले रहे हो तो सोमवार से शनिवार तक फॉलिक एसिड 5 mg दिन में 2 बार लेना रहती है, ठीक है। तीसरे नंबर की दवाई देते हैं हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन्स। ये 200 mg और 300 mg दोनों में आती है, दिन में 2 बार देना रहती है, और ये भी चलती रहती है संग में। अगली दवाई होती है सेलिकॉक्सिब, जो मैं देना प्रेफर करता हूँ। इसके अलग अलग रेजिम होती हैं, सबको फ़ायदा होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है। तो सेलिकॉक्सिब क्या है? पेन कम करता है। ये एनसेड्स होते हैं जो कि पेन रिलीफ में काम में आते हैं। कुछ लोग डाइक्लोफेनेक भी देते हैं, कुछ लोग जीरोडॉल भी देते हैं, बट मैं पर्सनली सेलिकॉक्सिब देना प्रेफर करता हूँ। अगली मेडिसिन होती है पेंटाप्राजोल। इन सब मेडिसिन को लेने के बाद एसिडिटी होती है पेट में, तो सुबह पेंटाप्राजोल खाने से वो सही हो जाती है एसिडिटी। अगली टैबलेट रहती है जिंकोवाइट, मतलब मल्टीविटामिन्स। तो ये मल्टीविटामिन्स होते हैं, ये शरीर में ओवरऑल फ़ायदे करते हैं, क्योंकि कभी किसी विटामिन की कमी से कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, कभी किसी विटामिन की कमी से कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो मल्टीविटामिन ऐसे करके हमारा पूरा ट्रीटमेंट बन जाता है, और इन्हीं ट्रीटमेंट की वजह से इस मरीज़ को इतना आराम मिला है। अब आगे वाली वीडियो में और देखेंगे कि इनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना नुकसान मिल रहा है, बट मुझे लगता है गठिया वाई के लिए यह ट्रीटमेंट बिल्कुल उपयुक्त है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सबक्यूटेनियस मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है। क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत टॉक्सिक होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, इसलिए मैंने पेशेंट को पहले ड्रैप किया है। इसके बाद मैंने इंजेक्शन की जो साइट है उसको बीटाडीन से पेंट कर दिया है पूरा का पूरा। बीटाडीन एक एंटीबायोटिक होता है, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे स्किन पे वो सब इससे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सूखने के बाद अब इस जगह को स्प्रिट से क्लीन किया जाएगा। ये अभी मैं स्प्रिट से क्लीन कर रहा हूँ पूरी सतह को। मैंने एब्डोमेन मतलब पेट इसलिए चुना है क्योंकि पेट में थोड़ा फैट होता है, जो कि इंजेक्शन को डीप में जाने से रोकता है। पहले मैंने लेफ़्ट साइड में लगाया था, इस बारी मैं राइट साइड में लगाता हूँ, और अल्टरनेट इनको लगाना चाहिए, एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन रिपीट नहीं करना चाहिए। अब मैंने ड्राई गॉज से पूरी इंजेक्शन वाली जगह साफ़ कर दी है। और इसमें ये होती है माइक्रो नीडल सिरिंज। तो इसमें क्या है कि 7.5 मिलीग्राम 1 ml हम ले सकते हैं। ये पूरा मैंने सिरिंज को भर दिया है, 1 ml में 7.5 मिलीग्राम ही आती है। अब इसको सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इंजेक्ट कर रहा हूँ मैं। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री एंगल पर स्किन के हम लगाते हैं, और एस्पिरेट करके देखते हैं कि कहीं कोई ब्लड वेसल्स तो नहीं है। अगर ब्लड वेसल्स होगी तो वहाँ पे फिर इंजेक्शन नहीं देना रहता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब इस इंजेक्शन को हटाने के बाद पूरी जगह को फिर से बीटाडीन से साफ़ करके वहाँ पे बीटाडीन का गॉज रख दिया जाएगा। बीटाडीन दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे बीटाडीन का गॉज रख के लाओ टैप दो, टैप रख दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको गठिया वाई के बीमारी में जो कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके आंसर दे सकूँ, जो भी डाउट आपके मन में आ रहा हो। प्लस अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।